मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम हमारे पास बड़ा कम है, तो इलाका बहुत ज़्यादा है, जाना बहुत दूर है, लास्ट सदरोता गोडू फलाल तक जाना है। इसीलिए अभी हम घर घर मैं माफ़ी मांगूंगा कि मैं घर घर नहीं पहुंच पाऊंगा। हम एक बदलाव की राजनीति लाना चाहते हैं बनी में, हम एक बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी देर से एक राजनीति हो रही है जिस राजनीति का नुकसान नौजवान युवाओं को हो रहा है। आज आके इस राजनीति की वजह से जात पात हिंदू मुसलमान की राजनीति की वजह से आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है और पल्लेदारी कर रहा है। आज MA BEd किए हुए बच्चे दिल्ली में जाके बोरियां उठा रहे हैं, गिरफ्त में जाके वहां मजदूरी कर रहे हैं। तो आज इतने पढ़े लिखे, और हमें बोला क्या गया था अच्छे दिन आएंगे, और इससे पहले क्या होता था 2014 से अच्छे दिन। हाँ, और इससे पहले क्या होता था कि 8वीं और 10वीं पढ़े हुए लोग, 8वीं और 10वीं पढ़े हुए लोगों को भी नौकरी मिली, वो भी मास्टर लगे। लेकिन अच्छे दिनों में क्या हुआ, MA BEd के पढ़े हुए लोग आज बेरोजगार हैं और पल्लेदारी कर रहे हैं। अगर ये अच्छे दिन है तो हम इनके अच्छे दिनों को नमस्कार करते हैं, हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। इनको बोलो वो अच्छे दिन ले जाओ वापस, वो बुरे दिन जिसमें 10वीं पढ़े हुए को भी नौकरी मिलती है, हमें वो वाले बुरे दिन दे दो। महंगाई का इन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई देखो, सिलेंडर का रेट देखो, दालों का रेट देखो, तेल का रेट देखो, पेट्रोल का रेट देखो कहाँ पहुंच गया है। इन्होंने बोला था कि आपको अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल दिए जाएंगे, स्कूलों में जाओ और देखो वहाँ टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में जाओ डॉक्टर नहीं है। ये तो हालत पिछले 10 सालों में इन्होंने हमारे इलाके के कर दिया, और फिर भी ये वोट मांगने हमारे बीच में आ रहे हैं। और किस मुंह से आते हैं वोट मांगने, मुझे वो समझ नहीं आती। इंसान को शर्म आनी चाहिए। मैं तो इन नेताओं को बोलना चाहता हूं कि जनाब वोट मत मांगो, माफी मांगो, माफी। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने गवाहों की तबाही कर दी, आपने पढ़े लिखे लोगों बच्चों को बेरोजगार कर दिया, आपने जात पात के नाम पे लोगों को बंटवारा कर दिया, आपने हिंदू मुसलमान के लोगों के नाम पे आपने यहाँ पे लड़ाइयां करवा दी, दंगे करवा दिए। आज ये हालत हो गई है कि आज हमारा भाईचारा खतरे में आ चुका है। और किसकी वजह से? इन नलायक लीडरों की वजह से। अगर यही सियासत आगे चलती रही तो याद रखना आने वाले टाइम में यहाँ दंगे होंगे, और ये दंगे करवाने वाले ये लीडर होंगे, ये करवाएंगे दंगे हमारे इलाके में। हम भाईचारे में रहने वाले लोग हैं, हम मुस्लिम हिंदू हर जाति हर बरादरी के लोग इकट्ठे होके रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं, लेकिन ये हमारे बीच में दंगे फसाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट मांगने के लिए इनके पास मुद्दे नहीं बचे। इसलिए कभी टोपी लाते हैं, कभी मंदिर लाते हैं, और कभी मस्जिद लाते हैं। असली बात यह है कि इनकी टोपी उड़ चुकी है, इनकी टोपी उड़ा दी है। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, इन्होंने बोला कि हाँ एक डॉक्टर ने रैली की, इनसे बड़ी रैली हम करेंगे। और उस रैली को बड़ा करने के लिए इन्होंने दिल्ली से लीडर भी मंगाए, दिल्ली से बड़े बड़े लीडर आए, हमारे MP साहब आए, और एक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब भी आए। कि उन्होंने सोचा कि अब MLA साहब को लगा कि हमारे नाम पे तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी ना शक्ल देखना पसंद करते हैं ना बातें सुनना पसंद करते हैं, अब हमारे से लोग बेवकूफ नहीं होंगे। इसलिए हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर को बनाया, एक MP को बुलाया, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, और इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया। आज उनकी रैली में जितने लोग उनकी रैली में थे ना, इतने लोग तो हम बच्चे का जन्मदिन करते हैं उससे भी ज्यादा इकट्ठे होते हैं। ये आज उसकी रैली की, और रैली में बोलते क्या है ये लीडर लोग, इनके नेता एक लीडर बोलते हैं जो जीवन लाल जी को वोट नहीं देंगे वो काफिर हैं। सोचो, लगाओ इनका हिसाब, मतलब कि जो जीवन लाल जी को वोट नहीं देंगे वो काफिर हैं, काफिर। ये बयान दे रहे हैं, ये रैली में बयान दे रहे हैं लोग। सोचो ये सियासत चल रही है। इनके खिलाफ जो बोलते हैं उनको ये कभी पाकिस्तानी बना देते हैं, कभी देशद्रोही बना देते हैं, कभी ये बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। आज तो ये हो गया, इन्होंने आपको काफिर ही बोल दिया कि उनको वोट नहीं देने वाले काफिर। देवता लोग एक बस यही हैं, बाकी सब काफिर है। यही देवी देवता का रूप है, बाकी सब काफिर है। अब टाइम आ गया है, इनको जवाब देने का टाइम आ चुका है। और इनको अब एक काम करना, इन्होंने हमारे हाथ में झंडे दिए थे पार्टी के, अब वो झंडा निकाल के वो डंडा पकड़ लो, काम लेंगे डंडे के जोर पे। झंडे शंडे उड़ा के फेंक दो, अब डंडे के जोर पे काम लेंगे। ये लोग ही ऐसे हैं, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया है, इनके साथ यही होना चाहिए। और ये कहते हैं कि डॉक्टर हमें गालियां निकालता है, डॉक्टर हमें ऐसे बोलना। अभी तो हमने किया कुछ नहीं, अभी तो हमने एक कदम रखा है, अभी तो हमने सियासत शुरू ही नहीं की है, अभी तो आपके पर्चे खोलना शुरू किए हैं। रोडों की बात करते हैं, रोडों की हालत देख लो क्या है। बिजली की हालत करते हैं, तारें जाके पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं। पानी की बात करते हैं, नलकों में पानी है नहीं।
स्कूलों में टीचर नहीं है। एक वहां पे हमारे बनी में हॉस्पिटल है, वहां अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर ये दे नहीं सके। क्या करेंगे ये लोग? कॉलेज है, वहां मेडिकल नॉन मेडिकल का सब्जेक्ट दे नहीं सके। पहाड़ी स्टेटस हम लोगों को ये नहीं दिला सके। पहाड़ी स्टेटस के नाम पे इन्होंने जात पात की। हमारे लोग बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिल सकता था जैसे रजौरी पुंछ को मिला, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि नियत में खोट था, इनके दिल में खोट था, बेईमानी थी। ये बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास की, लेकिन वोट लेने के लिए जब वोट लेके कुर्सी पे बैठ जाते हैं फिर ये सबका साथ तो लेते हैं, विकास सबका नहीं करते हैं। विकास अपने घर का करते हैं, अपना विकास करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं। और कब तक हम लोग इनके गुलाम बने रहेंगे? कब तक हम पार्टी के नाम पे इनकी गुलामी अपने गले में डाल के घूमेंगे और मजे करेंगे ये लोग? और इन पार्टियों और लीडरों का कोई धर्म नहीं है भाई, ये बात याद रखो। हम जिन पार्टी और जिन लीडरों के सगे बने हैं ना, इन पार्टियों और लीडरों के अपने कोई धर्म नहीं है। यही बीजेपी पार्टी थी जो पीडीपी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाती थी और बोलती थी पीडीपी जो है ये मुस्लिम पाकिस्तानियों की जमात है, महबूबा मुफ्ती जो है मिलिटेंट है। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई, यही बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार बना गई। क्या ईमान है इन लोगों का? यही देवेंद्र रैना जो एनसी में थे, ये बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, ये इनको पता नहीं कितनी कितनी गालियां कर निकालते थे, आज वही देवेंद्र रैना बीजेपी में जाके बीजेपी के गुण गा रहे हैं। क्या ईमान है इन लोगों का? और हम इन लोगों के लिए वफादार बने जिनका खुद का कोई ईमान नहीं है। ये अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल सकते हैं, ये अपने फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, तो हम अपने फायदे के लिए पार्टियों को क्यों पकड़ के रखें? हम भी जहां फायदा लगेगा, जहां हमारा फायदा होगा, जहां हमारे गांव का फायदा होगा, जहां हमारे लोगों का फायदा होगा, हम भी उस लीडर और उस पार्टी के साथ चलेंगे। हम भी किसी पार्टी के गुलाम नहीं है और ना हमें किसी पार्टी की गुलामी चाहिए। आप लोग हमें कामयाब बनाते हो, जिताते हो, तो आने वाले टाइम में हम वहीं जाएंगे जहां सरकार बनेगी। जिस पार्टी की सरकार बनेगी हम उस पार्टी में शामिल होंगे। अपोजिशन में क्यों बैठेंगे? और साफ बात है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। जिसकी सरकार बनेगी उसमें जाएंगे और मिनिस्ट्री का दावा ठोकेंगे कि मिनिस्ट्री लेनी है। सियासत करेंगे, इनकी तरह डर के सियासत नहीं करेंगे। इनको अगर कोई काम बोलो कि जनाब ये काम है, तो ये बोलते हैं जनाब मेरी कोई सुनता ही नहीं है। कोरोना के टाइम में हमारे लोग बाहर फंसे थे, जब कोरोना के टाइम में लोगों ने इनको फोन किया तो ये फोन करके क्या बोलते थे? ये आगे से जवाब देते थे, मेरे से पूछ के गए थे क्या? मैंने आपको भेजा था। ये तो हाल था इनकी। तो अब ये एमएलए के इलेक्शन खड़े हुए हैं, वोट मांगने आए, तो इनको पूछो मेरे से पूछ के खड़े हुए हो क्या? हमने बोला खड़े होने, ठीक है ना? अब टाइम है जवाब देने का। और आप लोगों ने एक जवाब 12 तारीख की रैली में दे दिया है कि आप लोग किसी पार्टी और किसी लीडर के गुलाम नहीं हो। आप पलटा देना चाहो, एक आदमी को भी नीचे से जमीन से उठा के आसमान तक उठा सकते हो। और वो 15,000 की रैली एक बहुत बड़ा थप्पड़ था इन पार्टी और लीडरों के नाम पे, जो हमें पार्टी और लीडरों के नाम पे बेवकूफ बना रहे थे। एक